कतर का आया बड़ा बयान, कहा ईरान ने सभी सीमाएं लांघ दी। क्या खाड़ी देश भी जंग के मैदान में उतरेंगे? ईरान के राष्ट्रपति का पड़ोसी देशों को अहम संदेश। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Kali News. इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में खाड़ी देश बिना चाहे ही बीच में आ गए हैं और इसी वजह से वे नाराज भी हैं। अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने अपने अरब पड़ोसियों की तरफ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। ईरान कहता है कि उसने इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन असर आम लोगों और तेल गैस जैसे अहम ढांचे पर भी पड़ा है। इससे खाड़ी की वो छवि भी प्रभावित हो रही है जो पर्यटन, कारोबार और फाइनेंस के लिए सुरक्षित मानी जाती थी। तेल और गैस उद्योग पर खतरा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अरब सरकारें ये युद्ध नहीं चाहती थी और इसे रोकने की कोशिश भी की थी। अब सवाल ये है कि क्या वे ईरान की इन कार्रवाइयों के बाद खुद इस जंग में खिंच जाएंगी? कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा, सारी हदें पार हो चुकी हैं। ज्यादातर मिसाइलें रोकी जा रही हैं, लेकिन कुछ हमलों में जाने भी गई हैं। ड्रोन कम नुकसान करते हैं, लेकिन व्यापार और यात्रा को प्रभावित करने के लिए काफी हैं। और शायद यही ईरान की रणनीति है, ताकि खाड़ी देश अमेरिका पर युद्ध खत्म करने का दबाव डाले। उन्होंने पत्रकारों से कहा, हमारी संप्रभुता पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, हमारे रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं और इन हमलों के असर बहुत साफ हैं। जहां तक संभावित जवाबी कार्रवाई का सवाल है, हमारी लीडरशिप के पास सभी विकल्प हैं। हम ये बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इस तरह के हमले बिना जवाब के नहीं रहेंगे और ना ही रह सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूएई पर लगभग उतने ही हमले किए जितने इजराइल पर। यूएई खाड़ी का बड़ा व्यापार और पर्यटन केंद्र है। हालांकि इससे खाड़ी देश अमेरिका के और करीब जा सकते हैं और जंग में शामिल भी हो सकते हैं। अभी तक उन्होंने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र या जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन हालात बदले तो फैसला भी बदल सकता है। फिलहाल ये देश अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। वे खुलकर इजराइल का साथ देते हुए भी नहीं दिखना चाहते, खासकर गाजा, लेबनान और सीरिया में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के बाद। ईरान के हमलों के बाद खाड़ी देशों में एकजुटता बढ़ी है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देशों ने आपात बैठक कर सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात कही है। यूएई के वरिष्ठ सलाहकार अनवर गारगश ने ईरान से कहा, आपकी लड़ाई अपने पड़ोसियों से नहीं है, हालात और बिगड़ने से पहले समझदारी दिखाइए। वहीं बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने पड़ोसी देशों से कहा है कि वो युद्ध से बचना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए मजबूर कर दिया गया। मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हमारे मित्र और पड़ोसी देशों के सम्मानित नेताओं, हमने आपके साथ मिलकर और कूटनीति के जरिए युद्ध से बचने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिकी ज़ायोनिस्ट के सैन्य हमले ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी रक्षा करें। उन्होंने पड़ोसी देशों से कहा, हम आपके अधिकार का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता इसके देशों की सामूहिक कोशिशों से ही हासिल हो सकती है। गौरतलब है कि ईरान की संस्था फाउंडेशन ऑफ मार्टियर्स एंड वेटरन्स ने बताया है कि ईरान में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 1045 शवों को दफनाया गया है। बीबीसी फारसी के मुताबिक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान ने बताया है कि 19 प्रांतों में 104 हमलों में कुल 1097 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5402 नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें 100 बच्चे भी शामिल हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।